भस्मासुर के यहाँ आए, उन 16,100 राजकुमारियों को कारागार से मुक्त किया। भगवान को पुकारे भक्त तो भगवान आते जरूर हैं। द्वारकाधीश भगवान ने आकर भौमासुर से युद्ध किया। भौमासुर का वध कर कारागार में 16,100 राजकुमारियां हैं, उनको निकाला और कहा उन सबसे कि तुम अब स्वतंत्र हो, अपने अपने घर के लिए तुम जाओ, अपने माता पिता के पास में रहो। उन सब राजकुमारियों ने कहा, हे केशव, हे श्याम सुंदर, अब हम अपने घर जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे माता पिता भी हमको नहीं रखेंगे। से बोले, राधे राधे, क्यों नहीं रखेंगे माता पिता? तालियां बजाएं जोता। नाम बोले लक्ष्मी नारायण, हमारे आदरणीय श्रीमान लक्ष्मण भैया जी। ऐसे जगत मामा है क्या? लक्ष्मण मामा को? अच्छा, हाँ भैया जी, लक्ष्मण मामा, यही मामा नाम से प्रसिद्ध है हमारे लक्ष्मण भैया जी की। तो दासपीठ का स्वागत सम्मान किया है। परमात्मा कृपा करुणा करें, इनके संकट दूर करें, दुखों को दूर करें। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। 16,100 राजकुमारियां मना करती हैं, हमारे माता पिता हमें नहीं रखेंगे घर में, क्योंकि किसी पर पुरुष के साथ में रहने नारी तो ये समाज उसे स्वीकार नहीं करता, उसका तिरस्कार करता है। माता सीता को देखो, माता तो सीता निर्दोष थी, उनको भी एक धोबी के कहने पर और राज्य को छोड़कर जाना पड़ा, राम जी को अपने से दूर करना पड़ा। तो माता पिता हमें रखेंगे नहीं, ये समाज हमारा दुरुपयोग करेगा। इसलिए प्रभु हमारी तो प्रार्थना ये है कि आप ही अपने चरणों में हमें रख लो। हम आपकी द्वारका में किसी न किसी कोने में पड़ी रहेंगी। प्रभु अपने चरणों में हमें जगह दे दो, अपने चरणों में दे दो ठौर। अब जाना ना कहीं और, बसा लो निज चरणों में। अगर नहीं रखोगे आप तो प्रभु किसी जलाशय में जाकर डूब जाएंगे, किसी पहाड़ से कूद कर मर जाएंगे, पर अब आपके बिना नहीं जीना। इसलिए पारों या तारों अब आपके हाथ है। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। कितनी विवाह है भगवान की? 16,108। अच्छा जी बताओ, ये है क्या? ये वेद के मंत्र हैं। भगवान की लीला में भैया साधारण आदमी की बुद्धि चकरा जाएगी। बिना गुरु के तो भगवान की लीला को आप समझ ही नहीं सकते। जिनकी महिमा गाते गाते वेद भी कहते हैं नेति नेति बखाना, बखान है, नेति नेति कहकर के वेद भी हार जाते हैं। उनकी महिमा को साधारण व्यक्ति क्या समझ पाए? भगवान कृष्ण की राधा रानी पत्नी है,
आज देखो समाज में कितनी विकृति आ गई है। हम भगवान कृष्ण की प्रेम का लाडली जो को कहते हैं, पर हम आपको बता दें भगवान कृष्ण की प्राण बल्लभा है किशोरी जो। भगवान कृष्ण की प्रथम पत्नी है राधा रानी। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। किशोरी जो भगवान कृष्ण की पत्नी है, इसलिए भैया लाडली जी के लिए ऐसा मन में भाव लाना भी गलत है कि ये तो भगवान की प्रेम का थी। ये पत्नी है किशोरी जो। पत्नी भगवान की एक है, 16,108 तो मंत्र हैं भगवान के। ये मंत्र हैं, ऋचाएं हैं वेदों की। प्यारे भक्तों, अब हम ये कहें भगवान के 16,108 विवाह भाई तो हम भी विवाह कर ले, तो भैया भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। स्वप्न में भी किसी पर नारी का विचार नहीं करते। ऐसी मर्यादा में जीवन जीने के लिए बताने वाले भी तो भगवान हैं। इसलिए हम अपने संस्कारों में मर्यादाओं में रहें। हमें भगवान के सुंदर चरित्र को श्रवण करना चाहिए। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। भैया आप क्या हो करोगे बताओ। भगवान जब 7 वर्ष के थे तब विशाल गोवर्धन अपनी उंगली पर उठाया। भगवान ने कालिया फल के नाम पे कालिया नाग के फल पर नृत्य किया। आप कर सकते हो। जब दक्षिणा के भय तब पूतना का जहर पी लिया। तुम जहर पी सकते हो बताओ। इसलिए जो भगवान कृष्ण ने कहा उसे करना चाहिए, और जो राम जी ने किया करके बताया वो करना चाहिए। भगवान की लीला गुरु के द्वारा ही समझ में आ सकती है। इसलिए गुरु द्वारा परमात्मा को समझे। प्रेम से बोले राधे राधे। सुखदेव भगवान ने कहा कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। सबसे 10 पुत्र, एक पुत्री हुई। माता रुक्मिणी के पुत्र हैं प्रद्युम्न। जब प्रद्युम्न जी का विवाह, जब प्रद्युम्न जी पैदा हुए, एक सम्रासुर नाम का राक्षस इनको ले गया, ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। प्रद्युम्न जी को एक मछली ने निगल लिया। उसी मछली को मछुआरे पकड़ करके सम्रासुर के यहाँ लाए। वही मछली सम्रासुर की रसोईया में जब भोजन के लिए कटने लगी तब उसके पेट से एक बालक निकला। पर वह बालक सम्रासुर ने एक विद्यावती नाम की रसोईया को दे दिया। उस विद्यावती ने प्रद्युम्न जी को बड़ा किया, अस्त्र विद्याओं में पारंगत किया। जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए तब नारद जी ने आकर के बताया, अरे विद्यावती ये तुम्हारे पति हैं। विद्यावती ने कहा कि मेरे पति हैं, मैंने तो बालक के समान रखा है, अपना पुत्र माना है, आप कहते पति हैं। तब नारद जी ने बताया, देवी जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल तुम्हारे पति कामदेव को जलाकर भस्म किया, तब महादेव बोले कि अब तुम्हें तुम्हारे पति द्वापर में मिलेंगे कृष्ण के पुत्र के रूप में। देवी ये तुम्हारे पति कामदेव हैं। बताओ
जो कामदेव भगवान के पुत्र हैं, अगर आप भगवान की आराधना उपासना में भक्ति में लग जाओगे तो भैया कामदेव भी भगवान के पुत्र हैं, ये फिर अपनी कृपा करुणा करेंगे। आप चाहते हो आपके जीवन से विषय वासना दूर हो तो भगवान की भक्ति आपको अपनानी ही होगी, क्योंकि कामदेव भी भगवान के पुत्र हैं। भगवान की भक्ति से दूर जाओगे तो ये विषय वासना आपको घेरेगी। भैया सुनो समझो, काजल की कोठरी में कितना सयानो जाए, एक और काजल की लागी है तो लागी है। ये संसार सागर, ये संसार भगवान की माया से बना है। आप चाहते हो भगवान की माया से बच जाओ तो उस मायापति का भजन करना पड़ेगा, उस मायापति की शरणागति लेनी ही पड़ेगी, तब तक बच पाओगे। नहीं तो भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भई, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति सूर्य, बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा जैसे देवता भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे ग्वाल बालों के साथ मधु मंगल की झूठी छाछ पीने लगे, ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि जी कैसा ब्रह्म में बताओ, झूठी छाछ को पी रहा है तो बाल वालों को चुरा करके ले गए ब्रह्म लोग। भगवान स्वयं अपने से गैया बछड़ा बने, और जब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा तो आकर के ब्रह्मा जी ने तब कहा कि प्रभु आपकी माया बड़ी बलवान है, मुझे ब्रह्मा को नहीं छोड़ती है तो साधारण जीव की क्या बात। इंद्र देवता भी मोहित हो गए। जब ब्रज में गोवर्धन महाराज की पूजा होने लगी तो इंद्र ने क्रोध किया। इंद्र भूल गए कि ये परम परमात्मा है। जब ऐसे देवता ऋषि मुनि भगवान की माया से मोहित हो जाए तो हम तो भैया मानव है, पर इस माया से कैसे बचा जा सके, उसका एक ही साधन है, वो है भगवान की शरणागति, परमात्मा की भक्ति। इसलिए भगवान की शरणागति जरूरी है। ये कामदेव भगवान के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा देवी ये वही तुम्हारे पति कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम प्रयोजन छारा, निरखत काम नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम प्रयोजन छारा, निरखत काम प्रयोजन छारा। निर्गत काम भयउ जल छारा। कामदेव तुम्हारे पति प्रद्युम्न है। अब तब विद्यावती से विवाह किया। प्रद्युम्न जी ने सुमरासुर का वध किया, लेकर के विद्यावती को द्वारका आई।
प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में देखा। स्वप्न में देख उषा ने मन में विचार किया कि मेरा पति हो तो ये ही हो। उषा की एक सहेली है, नाम है चित्रलेखा। उषा ने चित्रलेखा से कहा, बहन मैंने जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है तुम उसका चित्र बना दो। चित्रलेखा ने कहा कि बहन वो देखने में कैसा लगता है? उषा ने कहा कि वह बहुत सुंदर है। चित्रलेखा ने विचार किया इस संसार में अगर कोई सुंदर है तो वो तो श्याम सुंदर है। तब श्याम सुंदर का चित्र बनाया। कहा बहन क्या इनको देखा तुमने? चित्रलेखा ने मना कर दिया, नहीं। कहा बहन वो ऐसे